नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ शुरकाए कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको इस फ़िक्र इक़बाल लेक्चर के तारुफ़ी प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और ये अल्लाह ताला का एहसान है तमाम शुरका पर जो आज की इस महफिल में शरीक हैं कि एक मुतबर्रक और मुक़द्दस मिशन पर वो गामज़न होने जा रहे हैं और इल्म के नूरानी रास्तों के राही बनने निकल रहे हैं। और आज की भी ये इल्मी महफिल है और इल्मी रास्ते के तायुन के सिलसिले में आज का ये इजलास हो रहा है। तो यकीनन आज के ये तमाम शुरका पर भी उस हदीस मुबारका के मुताबिक जिसमें ये फरमाया गया है कि इल्म की तलाश में जब तालिबे इल्म निकलता है तो उसके रास्ते में फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं और हजर व शजर और तमाम चीज़ें जो हैं कायनात का ज़र्रा ज़र्रा और समंदर और दरियाओं की मछलियाँ तक और फिज़ा के परिंदे जो हैं वो उनके लिए दुआएं करते हैं। तो फ़िक्र इक़बाल जो है वो कुरान पाक से मुस्तनीर है। और ज़ैन साहब हमारे मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में लेकिन काफ़ी भरपूर तारुफ करवा दिया बज़्म फ़िक्र इक़बाल का। मैं महज उसमें ये इजाफा करना चाहूँगा कि 2018 जनवरी में रावलपिंडी में इसका आगाज हुआ था बज़्म फ़िक्र इक़बाल का। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के तकरीबन 15-16 शहरों के अंदर बाकायदा इसकी शाखें कायम हैं। उनमें से ज़्यादातर पीएचडी इक़बालियात और एमफिल इक़बालियात हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। लाहौर शाख के सदर डॉक्टर आमिर इक़बाल सिद्दीकी हैं पीएचडी इक़बालियात सियालकोट शाख के सदर। लाहौर शाह के सदर डॉक्टर महमूद अली अंजुम हैं जो हमारे मरकज़ के नायब सदर भी हैं, पीएचडी इक़बालियात हैं। तो इलाकों में शाखें हमारी कायम दायम है, तो तरबीज और फ़िक्र इक़बालियात के हवाले से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पीएचडी और इक़बालियात और एमए के तलबा व तालिबात को हम रहनुमाई फराहम करने की भी भरपूर कोशिश करते हैं और तमाम शाखों के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी चल रहे हैं। जितने अहबाब शामिल हमारे साथ, ज़ाहिर है कि कोर्स में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। हो सकता है कि तंजीम से पूरी तरह से वाकिफ ना हो और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल ना हो अपने इलाके के, या फिर मरकज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल ना। तो मेरे बाद इंशाल्लाह जॉइंट सेक्रेटरी साहब आपको आईटी के हवाले से ये जो मसाइल हैं थोड़े बहुत ज्वाइन करना मीटिंग को और इसको किस तरीके से बात की जा सकती है, कैसे हैंड रेस, उसके हवाले से वो बात करेंगे। और कहाँ कहाँ आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, लेक्चर को, और कैसे इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, ये सारी बात वो करेंगे। तो उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रूर आपको बताएं बज़्म फ़िक्र इक़बाल का फेसबुक पेज और मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं उन्हें ज्वाइन करने के हवाले से भी, और हमारा जो रुकनियत का फॉर्म है वो भी गूगल पर मौजूद है, उसका लिंक भी आपको दिया जाए। और साथ ही मुख्तलिफ जो ओहदेदारान हैं उनके आपको नंबर्स भी दिए जाएं कि आप इक़बालियात के हवाले से, इल्म फ़िक्र के हवाले से कोई भी सवाल अगर जहन में पैदा होता है किसी भी वक्त, तो रहनुमाई के लिए हम हाजिर हैं। वो कि हम खुद इक़बालियात के छोटे से तालिबे इल्म हैं, लेकिन मशावरत का ये एक अमल है इस तंजीम के ज़रिए जो आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह तरवीज व तफ़हीम फ़िक्र इक़बालियात में मदद मिलेगी। और इक़बाल जो हमें सबक देते रहे सारी ज़िंदगी के कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं माफिल अंजुम भी नहीं, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये मरकजी
फिक्र है इकबाल की फिक्र का मरकजी नुक्ता है जिसे हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और नौजवान नस्ल को खास तौर पर ये बताना चाहते हैं कि इकबाल की फिक्र जो कुरान से इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तनीर है, उसी में हमारी फलाह और बका है और हमारे तमाम मसाइल का हल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। और वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग सर्ब है कारी। ये आपने मैं बिल्कुल चंद अशार आपके सामने पेश किए हैं ये तमहीद के तौर पे कि ये फिक्र इकबाल कोर्स जो हम शुरू कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें हमारा हामी और नासिर हो, मददगार हो। ये इस उम्मीद पर शुरू कर रहे हैं कि शम्मा से शम्मा जलती है, आप अहबाब ज़ौक़ व शौक़ से इसमें शरीक होंगे, हमारी मारूज़ात सुनेंगे, अपने पास नोट्स लेंगे, बहुत अहम किताबों के बारे में इन लेक्चर्स में बताया जाएगा, उनका मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह ये रोशनी फैलेगी और जसूर व गयूर नौजवान और जिनका शबाब बेदाग हो, जिनकी ज़र्फ़ कारी हो और जिन्हें अपनी मंजिल आसमानों पर नजर आए, इंशाअल्लाह वो ज़रूर पैदा होंगे और ये कौम फिर दुनिया की इमामत करने के लिए तैयार होगी इंशाअल्लाह। फिक्र इकबाल में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, इतना जोर और इतनी बरकत मौजूद है कि अगर सही तौर पर हम इस फिक्र को समझ लें और अपने बच्चों को समझाने में कामयाब हो जाएं तो वो तलवार हमारे हाथ आ सकती है कि जिससे हफ्त ईश्वर फतह हो सकते हैं और ये कौम फिर सदाकत, दयानत, ईमानत और शराफत का सबक पढ़ के इस दुनिया की इमामत के लिए तैयार हो सकती है इंशाअल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आपसे दरख्वास्त ये है कि इस जो अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए ये बस चल रही है, इसमें ज़रूर शामिल हों और इस पैगाम को आगे पहुँचाने की कोशिश करें और बाकायदा तौर पर अपने अपने इलाकों में बज़्म फ़िक्र इकबाल की शाखें कायम करने के लिए भी हमसे ज़रूर राबिता करें इंशाअल्लाह। अगर आप हमें बुलवाएंगे भी तो हम सर के बल चल के आएंगे, क्योंकि फ़िक्र इकबाल जो है उसको फैलाना, उसकी इशाअत करना यकीनन बहुत मुक़द्दस मिशन है और इसमें इंशाअल्लाह हमारी कौम की निजात भी है। अब मैं मुख्तसर तौर पे चंद मारूज़ात आपके सामने रखूंगा जिससे आप बहुत ही आसान अंदाज में इस कोर्स से मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे और फ़ायदा उठा सकेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात तो मोअज़्ज़िज़ शुरका इकराम ये है कि आप कलम और कागज़ ज़रूर अपने पास रखिएगा लेक्चर्स के दौरान में। अभी भी कुछ तालिबे इल्म हैं जो नोट कर रहे हैं बातों को, तो ये गो के मामूली बातें हैं लेकिन अगर नोट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, याद आने के लिए अच्छा रहता है। लिखने की हमें ताकीद भी की गई है कि लिख लिया करें तो वो तमाम बातें जो हैं ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं। तो डायरी का, नोटबुक का ज़रूर एहतमाम कीजिएगा, कलम अपने पास रखिएगा और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम तो कर रहे होंगे जो बाद में मुख्तलिफ जगहों पर चलेगी, लेकिन आप भी अगर अपने पास एहतमाम कर लेंगे अच्छी रिकॉर्डिंग का तो यकीनन आपको इन लेक्चर्स से बाद में फ़ायदा उठाने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये एहतमाम आपने ज़रूर करना। वक्त हम 8:30 बजे का रख रहे हैं। हफ्ते और इतवार वाले दिन लेक्चर्स हैं, शेड्यूल आप सबको मिल चुका है और कई मरतबा उसे शेयर कर दिया गया है। ग्रुप्स भी बन चुके हैं, 3 ग्रुप्स हमने बनाए हैं, मर्दों के नौजवानों के लिए 2 ग्रुप्स हैं, लड़कियों ख़वातीन के लिए अलग ग्रुप है। उसमें हर चीज़ अब इंशाल्लाह शेयर की जाएगी और हफ्ते और इतवार को जो लेक्चर्स हुआ करेंगे वेल इन टाइम उन्हें हम उनका लिंक आपको भेजा करेंगे, आप आराम से उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकें। ये डिटेल आपको ज़ैन साहब बताएंगे, सारी बात में वो भी आपने नोट करनी होगी। अभी फ़िलहाल अगली बात में अगला पॉइंट आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 2-3 बुनियादी किताबें अगर आप अपने मुताले में रखेंगे तो इंशाअल्लाह इन लेक्चर से बहुत ही अच्छी तरह से मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। अक्सर आप
पहले जानते होंगे, लेकिन हमारे नौजवान भी हमारे साथ हैं, वो ज़रूर नोट कर लें। ये किताबें आसानी से दस्तयाब हैं हर जगह, और आजकल तो नेट ने आसानी कर दी है कि PDF भी आसानी से हमें मिल जाती है। तो एक तो डॉक्टर फरमान फतेहपुरी की किताब है इकबाल सब के लिए। इकबाल सब के लिए, ये हमने जो कोर्स आपके लिए तरतीब दिया है खासी मेहनत करके और गौर व फिक्र के बाद, ये बुनियादी कोर्स समझ लें इसको। और इकबाल की फिक्र जो है, उसके तकरीबन तमाम तसव्वुरात जो है वो आसान तरीके से आपको हम पढ़ाने और समझाने की कोशिश करेंगे अल्लाह की तौफीक से। तो इकबाल सब के लिए एक बहुत बुनियादी किताब है, जिसमें इकबाल के तसव्वुरात, जिनमें से अक्सर हमारे लेक्चर्स में भी शामिल हैं मौज़ूआत, उन पर आसान ज़ुबान में डॉक्टर फरमान फतेहपुरी ने बात की है, और ख़ासा अशार का ज़ख़ीरा भी हर मौजू पर इसमें मिल जाता है। ये तो किताब आपको अच्छे बुक सेंटर्स से मिल सकती है, और नेट पर भी यकीनन दस्तयाब है। इसके साथ साथ डॉक्टर जावेद इकबाल की जो किताब है जिंदा रूद, पहले 3 हिस्सों में ये छपी थी बज़्म लाहौर से शेख गुलाम अली एंड सन्स के ज़ेर एहतमाम। अब ये एक जिल्द में भी मिल जाती है, और आजकल इसे लाहौर का जो इदारा है संग मील पब्लिशर्स, उन्होंने इसे छापा है। ये भी अपने मताले में आप ज़रूर रखिएगा। ये 2 किताबें बिल्कुल मैंने आपको ज़्यादा बोझ नहीं बल्कि आसान किताबें मैंने आपको बताई हैं। ये अगर आपको मिल जाती हैं तो इनसे यकीनन आप सही तौर पर फ़ायदा उठा सकेंगे, और लेक्चर्स भी आपको ज़्यादा मुफीद तौर पर समझ में आएंगे। तो दूसरी किताब ये का नाम और एक बार बताएं। दूसरी किताब का जी नाम और एक बार बताएं। जी दूसरी किताब मैंने आपको जावेद इकबाल, जो अल्लामा इकबाल के बेटे थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी किताब है जिंदा रूद। जिंदा रूद, रे वाव दाल, ये उनकी किताब है। और जिंदा रूद का मतलब होता है सदा रवां दवां रहने वाला दरिया, और ये फिक्र इकबाल को और इकबाल की शख्सियत को कहा, और बड़ा जबरदस्त नाम रखा किताब का, जिंदा रूद, सदा बहने वाला दरिया, हमेशा हमेशा रवां दवां रहने वाला दरिया। तो ये 2 किताबें। उसके बाद मयस्सर आने की बात है, ये अगली आखिरी में 1-2 किताबों के नाम इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात घरों में भी पड़ी होती हैं, दोस्तों से मिल जाती हैं, दोस्त को ये कोर्स करते रहे हों तो उनके पास मौजूद होती हैं। हमारे कोर्स से बिल्कुल मुताबिकत रखने वाली किताबें हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इंटरमीडिएट BA की जो इकबालियात की किताबें हैं, पहले ये 2-2 किताबें थी, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम, और अब ये एक-एक की किताब की सूरत में मिल जाती है। इंटरमीडिएट की और BA की इकबालियात अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, ये मैंने आपको इसलिए बता दी है कि हर शहर के अंदर पुरानी किताबों की दुकानें होती हैं, वहां से मिल सकती हैं। हो सकता है कुछ के घरों में पड़ी हों, कुछ के दोस्तों से मिल सकती हैं। तो ये अगर आप एक डॉक्टर फरमान फतेहपुरी की किताब इकबाल सब के लिए, दूसरा जावेद इकबाल की किताब जिंदा रूद, और तीसरी मैंने आपको ये बात बताई कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इंटरमीडिएट की और BA की किताबें अगर आपको मिल जाए। इसके साथ ही ये तो इकबालियात की मैंने आपको बताई है, इंटरमीडिएट की और BA की किताबें इकबालियात की। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के MA उर्दू के का जो इकबालियात का पर्चा है, उसकी 2 किताबें भी बहुत उम्दा और बहुत अच्छी हैं, जो आसानी से समझ में आती हैं, और वो बिल्कुल तलबा व तालिबात के लिए लिखी गई हैं। पहले वो मौजू के मकासिद बयान करते हैं, फिर उसका मफहूम बताते हैं मौजू का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आखिर में उसकी मश्क भी मौजूद होती है। तो ये मैंने आपको आखिरी किताब बताई, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी MA उर्दू का पर्चा इकबालियात जो है, उसकी किताबें भी आम तौर पर हर इलाके में पुरानी किताबों वालों से मिल जाती हैं। आप में से अक्सर ने हो सकता है कि MA किया हो यहाँ से, या फिर BA, और
FA, तो उन्हें भी ये किताबें दस्तयाब हो सकती हैं, इनका भी मताला कीजिएगा। तो ये किताबों का सिलसिला मैंने यहाँ इस तारुफी प्रोग्राम में ख़त्म किया, क्योंकि एक पूरा हमारा मौजू मौजूद है इंशाअल्लाह लेक्चर्स के अंदर, और शायद मेरे ही ज़िम्मे है वो कि मताले इकबालियात के बुनियादी माखज़, उसमें इंशाअल्लाह मैं तफसील से आपको बिल्कुल आम दस्तयाब कुतुब के बारे में बताऊंगा कि इकबाल को इकबालियात को समझने के लिए कौन कौन सी किताबें अहम हैं, और कौन सी अच्छी किताबें और कौन सी मुस्तनद किताबें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। तो डिटेल में बात इंशाल्लाह उस लेक्चर में मैं करूंगा। तो अब तक मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं। एक तो ये कि नोटबुक और कलम आपके पास होना चाहिए, और दूसरा ये कि 3-4 किताबों की तरफ मैंने इशारा किया है। ये अगर अपने मुताले में आप रखेंगे तो इस कोर्स से बहुत अच्छी तरह से आप मुस्तफीद हो सकेंगे इंशाअल्लाह। बस ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी थी। नोट्स ज़रूर लें लेक्चर्स के दौरान में, और सवालात की भी इंशाअल्लाह गुंजाइश होगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 5-6 शुरका सवालात कर सकेंगे हर लेक्चर के बाद में, वो अपने पास आप नोट कर लिया करें। और हमने सर्टिफिकेट भी इंशाअल्लाह ताला बज़्म फ़िक्र इकबाल के ज़ेर एहतमाम कोर्स के शुरका को देना है। लेकिन ये बात गौर से सुन लीजिए, और चाहे तो नोट भी अपने पास कर लें कि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है सर्टिफिकेट देने के लिए, आपको जज करने का, कि आपने हाज़िरी भी बहुत मुश्किल होती है इतने लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से 800 के करीब पाकिस्तान और हिंदुस्तान और यूरोप से भी शुरका जो हैं वो शरीक हुए हैं इस लेक्चर में। और ये मैं आपको अर्ज करता चलूं कि गूगल मीट के ऊपर हमने डोमेन खरीदी है अपने पल्ले से, क्योंकि हम बिल्कुल अब तक फंड नहीं लेते और ना इरादा है लेने का। और ये कोर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से दुनिया में गालबन ये इतना बाकायदा और ऑनलाइन और कॉम्पैक्ट किस्म का पहला प्रोग्राम और पहला कोर्स है दुनिया में, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, जो बिल्कुल फ्री है। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए, इसको कायम व दायम रखने की और आगे बढ़ने की। और अल्लाह ताला इसमें जो शुरका हैं और जो जो लोग इसका एहतमाम कर रहे हैं इस फकीर के समेत, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, और ये तौफीक अल्लाह दे ही रखे हमें कि ये इस तरह की सरगर्मियां हम करते रहें। तो आपने अपने पास नोट्स लेने हैं ज़रूर, और प्रोग्राम बाद में दस्तयाब होंगे रिकॉर्डिंग की सूरत में इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी, और 1-2 और जगह वो आपको ज़ैन साहब अभी बता देंगे, उन्हें भी बाद में ज़रूर देखें। और इस रोशनी को, इस पैगाम को, जो ख़ास तौर पर असातिज़ा हमारे साथ हैं वो भी, और जो शौक़ रखते हैं इकबालियात को समझने का, वो इस ज़ौक़ व शौक़ से और इस नीयत से ये कोर्स करें कि उन्होंने ये पैगामात आगे पहुंचाने हैं। और अमली तौर पर फ़िक्र इकबाल से हमने खुद भी फ़ायदा उठाना है और नौजवान नस्ल को भी तैयार करना है इकबाल का शाहीन बनने के लिए। मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि बज़्म फ़िक्र इकबाल का शुरू से मुद्दा ये रहा है कि बेशुमार मकालात इकबाल पर लिखे गए हैं, बेशुमार किताबें लिखी गई हैं दुनिया के हर कोने में। और ये बात भी मैं आपके सामने पूरी जिम्मेदारी और दावे से कह रहा हूँ कि कुरान पाक की तफसीर और सीरत की किताबों के बाद दुनिया के अंदर अगर किसी मुफक्किर पर, किसी दानिश्वर पर सबसे ज्यादा किताबें और मकालात लिखे गए हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल की शख्सियत है। ये आप पूरे दावे से और पूरे एतमाद के साथ बात कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी शख्सियत जिस पर इस कदर किताबें और मकालात लिखे गए हैं, दुनिया के कोनों में इकबाल पर PhDs हो रही हैं, MPhil हो रहे हैं, MA के मकाले लिखे जा रहे हैं और रात दिन काम हो रहा है। जाहिर है कि उसकी फिक्र में, उसकी सोच में कोई दमखम है जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल आगे चल रही है। तो हमने इस फिक्र से फायदा भी उठाना है और नौजवान नस्ल को भी आगे बढ़ने के लिए इंशाअल्लाह ताला तैयार करना है। इस नियत से आपने इस कोर्स में हिस्सा लेना है। आखिरी बात मैं अर्ज करूं, उसके बाद ज़ैन साहब बात करेंगे, फिर इंशाअल्लाह आखिर में आपके अगर सवालात होंगे उसके लिए मैं हाजिर रहूंगा।
आपके साथ कि हमें बिल्कुल शोहरत की परवाह नहीं है और शोहरत हम नहीं चाहते, लेकिन आप लोग अगर इस बज़्म के बारे में, इस कोर्स के बारे में, यहाँ से हासिल की हुई चीज़ों के बारे में आगे इसकी तशहीर करेंगे तो इससे फ़ायदा फ़िक्र इकबाल की तरवीज और तफ़हीम को मिलेगा और हमारा जो मिशन है उसमें तेज़ी आएगी और ज़्यादा बेहतरी से हम उसमें कामयाबी हासिल कर सकेंगे। हम बिल्कुल तशहीर नहीं चाहते, मैं फिर अर्ज कर दूं, मुझे कतन तशहीर की जरूरत नहीं है। मैं इकबालियात का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन आपसे दरखास्त ये है कि इस बज़्म के बारे में, जो आपकी अपनी बज़्म है, इनकी शाखें भी कायम करें अपने अपने इलाके में, इस मिशन को भी अपनाएं और इस कोर्स के हवाले से भी अपने अहबाब में, अपने शागिर्दों में, अपने इलाकों में, अपने हलकों में गुफ्तगू करें, बात करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़िक्र इकबाल की तरफ आए और फ़िक्र इकबाल को अमली तौर पर अब हम गुरूवे कार लाते हुए दुनिया की इमामत के लिए तैयार हों। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अब जैन साहब कुछ टेक्निकल बातें आपको आईटी के हवाले से बताएंगे। उसके बाद अगर आपका कोई सवाल होगा, आप कुछ पूछना चाहेंगे, तो मैं इंशाअल्लाह ताला हाजिर हूँ, आपके साथ मौजूद हूँ। आप तमाम सलामत रहें, अल्लाह ताला सबको खैर व बरकत अता फरमाए। जी जैन साहब। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आपने बहुत अच्छा समअप किया। पहली बात तो ये है कि गूगल मीट पर ये जो है कोर्स, बल्कि मुझसे पहले मैं आपको जैसे सर ने कहा कि व्हाट्सएप हमारा जो फेसबुक का पेज है और जो यूट्यूब का पेज है, उसके बारे में बता दूं तो हमारा जो फेसबुक का पेज है बज़्म फ़िक्र इकबाल रावलपिंडी के नाम से है। चूँकि हमारा आगाज़ रावलपिंडी से हुआ था तो वो रावलपिंडी के नाम से, इसका लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ। इस लिंक के थ्रू आप इसको देख सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, बल्कि हम आपसे गुजारिश करेंगे कि उसको लाइक भी कीजिए। और दूसरा, बज़्म फ़िक्र इकबाल का यूट्यूब का पेज बज़्म फ़िक्र इकबाल के नाम से है और इस पे अभी लाइव ये सेशन भी चल रहा है। इसका लिंक भी मैं अभी चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ। तो ये सब आप लोग देखिए, यूट्यूब भी और फेसबुक भी, और हम आपसे गुजारिश ये करेंगे कि इनको लाइक कीजिए ताकि आप तक इस तंजीम की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आप तक पहुँचे और जितने भी कॉन्फ्रेंसेस या लेक्चर जो भी हैं वो सब आप तक पहुँचे। लेक्चर्स के हवाले से, कोर्स के हवाले से जो है वो कोर्स गूगल मीट पर इंशाल्लाह मुनक्किद किया जाएगा। गूगल मीट बहुत ही मतलब कोविड के बाद 1-1.5 साल हो गया जिस तरह एक दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ या डिजिटल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस की तरफ पलटी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा आदमी कोई होगा जो जूम या गूगल मीट वगैरह को जानता नहीं होगा। बहरहाल अगर कोई नहीं जानता तो आप सिंपली, ये गूगल मीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लोगों को एक बाहम करता है ऑनलाइन क्लास के तौर पर, ऑनलाइन मीटिंग के तौर पर उसका जरिया बनता है। ये इंस्टॉल भी किया जा सकता है, इंस्टॉल करने के बाद भी जो है वो मीटिंग में शामिल हुआ जा सकता है और उसके अलावा भी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको आपके गूगल में, आपके फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर का कोई अकाउंट होना चाहिए या गूगल साइन इन होना चाहिए, तो उसके बाद ही आप इस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ज्वाइन नहीं कर सकते, यानी ईमेल के थ्रू जब तक आप गूगल में साइन इन नहीं करेंगे तब तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप अपने फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे। एप्पल फ़ोन है, आईफोन है, तो उसके स्टोर में जाके गूगल मीट सिंपली, शायद ये गूगल जो है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा, तो उसमें आप सिंपली गूगल मीट प्ले स्टोर में जाके गूगल मीट लिखेंगे तो वो सामने से आ जाएगा और आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। बहरहाल फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा हो गूगल मीट में उसको इंस्टॉल करने में, या किसी के पास कोई इशू आ जाए वो ना कर सके, तो ये लेक्चर अभी बज़्म फ़िक्र इकबाल के यूट्यूब चैनल जो मैंने लिंक में भेजा है यहाँ पे चैट बॉक्स में, वहाँ पे भी वो क्लास को और लेक्चर चल रहा होगा वो उसको देख सकते हैं। आपसे गुजारिश एक तो ये होगी कि जिस नाम से आपने एक और मतलब फॉर्म फिल किया है, रिजर्वेशन फॉर्म, उसी नाम के साथ आप यहाँ अपने गूगल मीट में शामिल हो ताकि हमारे लिए जो है वो अटेंडेंस वगैरह के मसले को ज़्यादा मैनेज करना इजी हो जाए।
और एक और एटिकेट जो मैं बहुत गुजारिश करूंगा जिस पे सख्ती से अमल किया जाए वो ये है कि अपने अपने माइक प्लीज अनम्यूट रखिए। इससे जो है बाकी सुनने वाले भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जो स्पीकर पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। अभी भी किसी के माइक ऑन है और जो काफ़ी शोर कर रहा है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि काइंडली अपने माइक आप भी बंद कर लें। जिन अब आपके माइक्स खुले हैं वो बंद कर लें, और जैन साहब आप भी माइक जरा म्यूट कर दें सबके। ठीक है सर, सही, वो हो गया सही है, ताकि जो एक लेक्चर है उसमें रवानी रहे। तो ये तरीक़ाकार है। इसके अलावा जो है आज तो हो नहीं सका, लेकिन परसों से जब हम इंशाल्लाह इसका आगाज़ करेंगे तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं वो लेक्चर से कुछ टाइम पहले उसको हम ओपन कर देंगे। वहाँ पे कोई भी कोई सवाल करना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है या कोई मसला आता है ज्वाइन करने के हवाले से, तो वो उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में लेक्चर के दौरान अब अपना मसला या क्वेरी या क्वेश्चन वो पूछ सकता है उसके बाद फिर। और इस तरह अगर लेक्चर में क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता और जो मुकर्रिर होंगे, जो लेक्चरर होंगे, उनके आराम का भी ख्याल रखते हुए तो हम बहुत ज़्यादा सवाल नहीं ले सकेंगे। तो लेक्चर के फ़ौरन बाद कुछ देर के लिए वो ग्रुप ओपन रहेगा, तो किसी का अगर सवाल अनआंसर्ड रह जाए या ना हो सके वो उस ग्रुप में भेज दें, और फिर हम किसी तरीके से कोशिश करेंगे जो लेक्चरर हैं उनसे फिर उनको भेज के उनका जवाब आपको देके वापस उसी ग्रुप में उसका जवाब दिया जा सके। तो सर ये बातें थी, अगर कुछ और है वो भी आप बता दें, मैं वो भी बोल देता हूँ। जी, मैं एक बात रह गई थी, आवाज आ रही है आप सब तक? जी सर, आपकी आवाज आवाज आ पहुंच रही रही है। है आपकी? जी जी, आ रही है। जी, मैं एक बात शुरू की थी लेकिन दरमियान में रह गई, क्योंकि अभी मैंने चीजें नोट नहीं की हुई हैं, जुबानी बात कर रहा हूँ आपसे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सर्टिफिकेट्स इंशाल्लाह आप सब की खिदमत में पेश किए जाएंगे, लेकिन उसका छोटा सा एक तरीक़ेकार और एक टेस्ट भी होगा, बिल्कुल मामूली सा जो हमने रखा है। वो ये कि तमाम लेक्चर जब 3 महीने में मुकम्मल हो जाएंगे तो आखिरी लेक्चर के बाद आपको एक सवालनामा दिया जाएगा, 10 या 12 या 15 सवालों पर मुश्तमिल होगा। और ये चीज़ गौर से तवज्जो से सुन लीजिए, और जाहिर है कि जो दिलचस्पी सही तौर पर रखने वाले हैं, जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है, और ये अल्लाह का ही करम है सारा के वो अब तक हमारे साथ मौजूद हैं इस मीटिंग में, और वही आखिर तक रहेंगे यकीनन, जो दिल से चाहते हैं, जिनकी नीयत है कुछ हासिल करने की। तो वो लोग तवज्जो से सुने कि बिल्कुल आसान सवालात होंगे, लेकिन उनके जवाब आप उस वक्त दे सकेंगे जब आपने तमाम लेक्चर्स पूरी तवज्जो के साथ सुने होंगे। ये मैं फिर अर्ज करता हूँ कि तमाम लेक्चर्स के बाद यानी 3 महीने के बाद आपको जो एक सवालनामा दिया जाएगा जिसमें 10 से 15 सवालात होंगे, वो आसान तरीन होगा, लेकिन वो आप उस वक्त हल कर सकेंगे जब आपने तमाम लेक्चर्स तारीख के साथ अपने पास पॉइंट्स के समेत नोट किए होंगे। अब मैं आपको मिसाल अर्ज करता हूँ, तवज्जो कीजिएगा कि मसलन सवाल ये होगा कि इस मौजू पर लेक्चर किस तारीख को हुआ था, या इस तारीख को किस मौजू पर लेक्चर हुआ था, या इस मौजू पर लेक्चर के दौरान में फलां साहिब ने या जो लेक्चरर थे उन्होंने किन किन किताबों के नाम बताए थे। यकीनन आपकी समझ में बात आ गई होगी। और ये सवालनामा ये नहीं होगा कि अल्लामा इकबाल की तारीख वफात बताइए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इससे हमने जायजा ये लेना होगा कि किसने संजीदगी से लेक्चर्स अटेंड किए हैं, और जिसने भी अटेंड किए होंगे, नोट्स लिए होंगे, रिकॉर्डिंग अपने पास रखी होगी, इंशाल्लाह वो बिल्कुल आसानी से चुटकियों में इसके जवाबात दे देंगे। यानी फलां लेक्चर किस तारीख को हुआ, फलां तारीख को कौन सा लेक्चर हुआ था, इस मौजू का लेक्चर किसने दिया था, और किसने किस किस मौजू पर लेक्चर दिए थे, या उन्होंने अपने इस लेक्चर में किन किताबों के नाम बताए थे, या जिस किताब का नाम बताया गया था उसके मुसन्निफ का क्या नाम था। ये बिल्कुल आसान सवालात होंगे जो इनका जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला उन्हें सर्टिफिकेट भी पेश किए जाएंगे, और एजाजी रुकनियत से भी उन्हें नवाजा जाएगा। और इंशाअल्लाह हमारी शाखें जहाँ पर कायम हैं, 3 महीने के अंदर आप भी हिम्मत करेंगे
اور علاقوں میں بھی شاخیں قائم ہو جائیں گی. یہ بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہر علاقے میں پروگرام کیا جائے اور اس علاقے کے لوگ جو ہیں باقاعدہ طور پر آ کر اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں.